चलिए आज आधुनिक हिंदी गद्य की शानदार दुनिया में एक सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे यह इंसानी जिंदगी के हर पहलू को पकड़ने के लिए कितने ही अलग अलग रास्ते अपनाता है। सोचिए जरा, ये कितना बड़ा सवाल है ना? किसी की पूरी जिंदगी, उसकी यादें, उसके अनुभव, समाज के साथ उसका रिश्ता, इन सबको आखिर शब्दों में बांधा कैसे जा सकता है? और बस यही सवाल आज हमारे इस पूरे विश्लेषण की जड़ में है। और मजे की बात यह है कि मॉडर्न हिंदी लिटरेचर में हमें इस सवाल के एक नहीं बल्कि कई जबरदस्त जवाब मिलते हैं। और ये जवाब हमें मिलते हैं गद्य की अलग अलग विधाओं या जिसे हम जॉनरे कहते हैं उनमें। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे पर्सनल कहानियों से लेकर समाज पर तीखी टिप्पणियों तक हर जॉनरा हमें जिंदगी को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये तो जिंदगी को देखने के अलग अलग चश्मे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं गद्य के सबसे पर्सनल फॉर्म्स की, यानी किसी की जिंदगी को पन्नों पर उतारने की कला, फिर चाहे वो जिंदगी किसी और की हो या खुद अपनी। यहां एक बहुत ही बेसिक सा फर्क है। आत्मकथा मतलब लेखक अपनी कहानी सुनाने के लिए अपने अंदर झांकता है, और जीवनी में लेखक बाहर की दुनिया में देखकर किसी और की कहानी बताता है। कह सकते हैं कि एक में आईना सामने होता है तो दूसरे में दूरबीन। और ये रही हिंदी साहित्य की कुछ सबसे बेहतरीन मिसालें। देखिए, हरिवंश राय बच्चन की क्या भूलूं क्या याद करूं, ये तो हिंदी आत्मकथा में एक मील का पत्थर है। फिर मन्नू भंडारी की एक कहानी ये भी। और हाँ, दलित साहित्य में तुलसी राम जी की मुर्दैया, क्या ही पावरफुल आवाज है। और अगर जीवनी की बात करें तो शिवरानी देवी की प्रेमचंद घर में हमें प्रेमचंद को एक अलग ही नजरिए से दिखाती है। और विष्णु प्रभाकर की आवारा मसीहा शरतचंद्र के जीवन का एक शानदार चित्रण है। अच्छा, पूरी जिंदगी की कहानी तो हो गई, पर उन छोटे छोटे पलों का क्या? वो खास यादें, वो चेहरे जो हमेशा के लिए हमारे जहन में बस जाते हैं। चलिए अब उन जॉनर्स की बात करते हैं जो इन्हीं पलों को पकड़ते हैं। संस्मरण यानी मेमोयर बिल्कुल एक फोटो एल्बम की तरह है। पूरी जिंदगी की कहानी नहीं, बल्कि किसी खास इंसान, किसी घटना या किसी एक दौर पर फोकस। जैसे महादेवी वर्मा का ठकुरी बाबा, वे अपनी यादों के सहारे एक किरदार को हमारे सामने जिंदा कर देती हैं। कमाल है। अब सोचिए, अगर कोई लेखक अपनी कलम से स्केच बनाने लगे तो? जी हां, यही है रेखा चित्र। इसमें लेखक एक चित्रकार की तरह कम से कम शब्दों में किसी इंसान या किसी सीन का पूरा सार पकड़ लेता है। रामवृक्ष बेनीपुरी की माटी की मूर्तें इसी कला का एक बेहतरीन नमूना है। साधारण से दिखने वाले लोगों की असाधारण तस्वीरें। तो अब तक हमने बात की पर्सनल एक्सपीरियंस और यादों की, लेकिन साहित्य तो इससे कहीं ज्यादा बड़ा है ना? चलिए अब जरा अपनी नजर बाहर की दुनिया, समाज और कल्चर पे डालते हैं। घूमना फिरना किसे पसंद नहीं, और जब कोई लेखक घूमता है तो वो सफर ही अपने आप में एक कहानी बन जाता है। वो सिर्फ जगहों के बारे में नहीं लिखता, बल्कि उन जगहों से गुजरते हुए खुद के अंदर क्या बदला वो भी बताता है। अग्गे की अरे यायावर रहेगा याद इसी जॉनरे की एक क्लासिक किताब है। अब बात करते हैं एक ऐसे साहित्यिक हथियार की जो हंसाते हंसाते बहुत गहरी चोट करता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं व्यंग की, यानी सटायर की। और इसके उस्ताद थे हरिशंकर प्रसाई। उनकी भोलाराम का जीव जैसी कहानियां सरकारी सिस्टम पर ऐसा करारा तमाचा हैं कि आज भी उतनी ही सच्ची लगती हैं। कभी कभी गद्य का इस्तेमाल पूरे समाज का एक्सरे करने के लिए होता है, उसकी जड़ों तक जाने के लिए। और रामधारी सिंह दिनकर की संस्कृति के 4 अध्याय ठीक यही करती है। ये भारतीय समाज के ताने बाने को समझने की एक जबरदस्त कोशिश है। जरा सोचिए, भारत का इतना बड़ा, इतना विशाल इतिहास, और दिनकर जी ने उसे समझने के लिए सिर्फ 4 बड़े ऐतिहासिक हिस्सों में बांट दिया। क्या कमाल का स्ट्रक्चर है! इससे इतने मुश्किल सब्जेक्ट को समझना कितना आसान हो जाता है। यही तो इस किताब की असली ताकत है। तो हमने इतनी सारी अलग अलग विधाएं देखीं, आत्मकथा, जीवनी, यात्रा, व्यंग्य, पर सवाल ये है कि आखिर ये सब इतना जरूरी क्यों है? ये साहित्य हमारे लिए मायने क्यों रखता है? क्योंकि ये सब मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। सोचिए, आत्मकथा खुद को समझने का तरीका है, तो जीवनी दूसरों को, संस्मरण यादों को जिंदा रखते हैं, तो रेखाचित्र किसी पल को हमेशा के लिए कैद कर लेते हैं, यात्रा वृत्तांत दुनिया के लिए खिड़कियां खोलते हैं, व्यंग्य समाज को आईना दिखाता है, और संस्कृति पर लिखा गया साहित्य हमें हमारी जड़ों से मिलाता है। ये सब मिलकर ही तो बनाते हैं इंसानी अनुभव का पूरा कैनवस। तो जाते जाते एक सवाल सबके लिए,
इन सभी जबरदस्त कहानियों, किरदारों और विचारों में से वो कौन सी चीज है जो आज भी हमारे समय में, हमारे समाज में गूंजती है? कौन सी बात है जो आज भी उतनी ही सच लगती है? इस पर जरूर सोचिएगा।